He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country, and we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce, but for me, I have to get back now and see. Sir, you worked in his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. तो कांग्रेस नेता शशि थरूर को आप सुन रहे थे। संवेदनाएं प्रकट उनकी ओर से की गई है। हालांकि अब एम्स कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिर चाहे बात प्रियंका गांधी की हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की हो, कल का जो कार्यक्रम कांग्रेस का रहने वाला था वो भी कार्यक्रम रद्द किया गया है, जो रैली होने वाली थी। लेकिन दुखद खबर यही कि 92 साल की उम्र में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका निधन हुआ। अस्पताल में भर्ती थे, सांस संबंधित दिक्कत थी, प्रार्थना का दौर चल रहा था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उम्र के उस पड़ाव पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे, जिस तरह से हुई है। एक मिनट इसको बंद कर लो। हाँ सर। ब्रदर नाम लाइए, बोल दे सेकंड साइड ले ले साइड ले रहे हैं आप। देश के लिए, पार्टी के लिए भी बहुत क्षति है। उन्होंने आधुनिक भारत की जिस तरह से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने देश के लिए काम किया, वो देश कभी भुला नहीं पाएगा। आपको लगता है सर ये बहुत बड़ी नुकसान है देश? ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान। तो देखिए, प्रियंका गांधी एम्स पहुंची हैं, इसके साथ साथ कई अन्य दिग्गज नेता भी अब एम्स पहुंच रहे हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी दिल्ली लौट रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स पहुंचे हैं। Who changed the face of India has brought the nation more stronger and stronger. Nobody can forget the great contribution of Dr. Manmohan Singh. The 10 years, his 10 years tenure has converted India into a mighty economic power in the world, and and also he had given lot of contribution to the. तो देखिए, उनके कार्यों को याद किया जा रहा है, उनके अनुभव को याद किया जा रहा है, और एक के बाद एक आप ये प्रतिक्रियाएं सुन रहे होंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो भावात्मक लगाव डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जिसका भी रहा, वो आज अपने तरीके से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, संवेदनाओं को प्रकट कर रहा है। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक काम किया, जबकि 1990 की बात करें तो 1990 में ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए थे। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया था। और इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है, और इसीलिए उन्हें 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुना गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। लाइसेंस और परमिट गुजरे जमाने की चीज हो गई। निजी पूंजी को उत्साहित करके रुग्ण एवं घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अलग से नीतियां उन्होंने बनाई, और उन्हीं नीतियों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जाने जाते हैं। नई अर्थव्यवस्था जब घुटनों पर चल रही थी, एक तरीके से देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को कटु आलोचना का शिकार होना जरूर पड़ा था। विपक्ष उन्हें लगातार नए आर्थिक प्रयोग से सावधान कर रहा था, लेकिन राव ने मनमोहन सिंह पर पूरा भरोसा किया, उनकी नीतियों पर भरोसा किया। लेकिन फिलहाल ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, ऑफिशियली इस बात की घोषणा कर दी गई है, क्लियर कर दिया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, क्योंकि इसी का इंतजार भी किया जा रहा था।
9:51 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली है। ये ऑफिशियल लेटर आपको दिखा रहे हैं एम्स का, क्योंकि डॉक्टर्स की निगरानी में उनका उपचार चल रहा था। इमरजेंसी वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया था, इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया था। सांस संबंधी तकलीफें थी, परेशानी थी, लेकिन डॉक्टर्स की ओर से पूरी कोशिश यही की जा रही थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली। हालांकि इस लेटर में भी यही जिक्र किया गया है कि उम्र संबंधी बीमारियों stands cancelled. थैंक यू सर। तो देखिए, शोक संवेदनाओं को प्रकट करने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि एम्स के लेटर में यही जिक्र किया गया है कि उम्र संबंधी दिक्कतें थी उनको, आज ही भर्ती कराया गया था, लेकिन सांस लेने में तकलीफ की वजह से इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। और अब ये निधन की खबर 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। इस लेटर में यह साफ किया गया है। आज देर शाम सांस संबंधी दिक्कतों के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने कार्यों से देश को प्रगति के रास्ते पर आगे वो लेकर गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मदन राठौड़ साहब, पूर्व प्रधानमंत्री देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, आप किस तरीके से याद करेंगे, क्योंकि दलगत राजनीति से ऊपर भी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह? ये बात बिल्कुल सही है। हमें इस बात का बहुत दुख हुआ जो ये खबर आई। हमने एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री को खो दिया, जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को विपरीत परिस्थितियों में भी और संभालने का पूरा प्रयास किया। वित्त विभाग में वो सर्वोच्च पद पर भी रहे, फिर देश के प्रधानमंत्री भी बने और बहुत धैर्यशील व्यक्ति थे वो आज हमारे बीच से उठ गए। ये हमें इसका और अभाव रहेगा, सदैव कमी रहेगी उनकी। जी, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना? अपूर्णीय क्षति मानते हैं हम, बहुत बड़ी हानि हुई है हमारी। धन्यवाद मदन राठौड़ जी बातचीत के लिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उनके शब्दों में श्रद्धांजलि किस तरीके से दी गई है वो आपने सुना, और जिसका जिक्र भी हम कर रहे हैं कि एक पार्टी में होते हुए भी लेकिन दूसरी पार्टी के दिग्गजों का उनके प्रति सम्मान किस कदर रहा है वो आप उनके शब्दों में सुनेंगे। लेकिन आज डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन एक जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स पहुंचे हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं और पीएम मोदी भी कुछ देर में दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर हर कोई शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली एम्स पहुंचे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली एम्स पहुंचे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहले से ही एम्स में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की ओर से भी शोक प्रकट किया गया, तो साथ ही साथ जेपी नड्डा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाओं को प्रकट किया गया है। सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए किस तरीके से अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को इन शब्दों के माध्यम से प्रकट किया है। हर दल संवेदनाएं अपनी प्रकट कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने से हर कोई दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट, अपनी संवेदनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त की हैं इस पोस्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके कार्यों को, उनके व्यक्तित्व को देश सदा याद रखेगा। अहम जिम्मेदारियां उन्होंने
संभाली, देश को आर्थिक मजबूती प्रदान की उस दौर में जब उनकी सख्त जरूरत थी। कुछ लम्हों को भी प्रधानमंत्री ने इन तस्वीरों के जरिए समेटा है इस पोस्ट में, और आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस पोस्ट के जरिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अर्जुना मेघवाल जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हर किसी को दुखी कर रहा है। किन शब्दों में आपकी ओर से श्रद्धांजलि प्रकट की जाएगी? बड़ा दुखद समाचार है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रमुख अर्थशास्त्री और बहुत विद्वान व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और 9 से 2009 से 14 के बीच में जब मैं अपोजिशन का एमपी था तब वो प्रधानमंत्री थे, इसलिए हमारी यादें भी उनसे बहुत जुड़ी हुई है जी। बहुत दुखद समाचार है, दुखद घटना है देश के लिए भी छपी है। यादों का जिक्र आप कर रहे हैं, कुछ यादें साझा करना चाहेंगे सर आप? अब बहुत सी यादें हैं, कभी इस विषय पे बताएंगे आपको, बहुत सी यादें हैं जी। दुख समाचार। अर्जुना मेघवाल जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री का पोस्ट एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक लम्हों को किस तरीके से संजोया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इस पोस्ट के जरिए आप देखेंगे कि अनुभव प्रधानमंत्री का डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ किस तरीके से रहा है। पीएम मोदी ने भी शोक प्रकट किया है। कुछ ही देर में पीएम मोदी दिल्ली एम्स जाएंगे, सूत्र हमारे हमें ये जानकारी दे रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित प्रधानमंत्री ने की है, और जानकारी ये मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली एम्स पहुंच गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे दिल्ली। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सोशल मीडिया पर पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इन शब्दों के जरिए याद किया है, और वही पोस्ट मुख्यमंत्री का भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने लिखा है, आगे मुख्यमंत्री लिखते हैं कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान और शोकाकुल परिवार को ये अतः दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, लेकिन उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन हर किसी को प्राप्त हुआ, और उनसे सीखा जा सकता है कि आप बेशक कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन ना बोलते हुए भी अपने हाव भाव से, अपने काम से काफी कुछ आप व्यक्त जरूर कर देते हैं। कांग्रेस के दिग्गजों की ओर से भी संवेदनाओं को प्रकट किया जा रहा है। हर कोई शोकाकुल है, शोकाकुल परिजनों को अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहा है, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती और रफ्तार किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिलाई, वो हर किसी को याद है। उनकी घोषणाएं, उनके द्वारा किए गए कार्य। भजनलाल जाटव जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भजनलाल जाटव जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल दीपिका जी, ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की आर्थिक स्थिति और उस बागडोर को संभाला, और बड़ी मजबूती के साथ देश को 2004 से लेकर 2014 तक बड़ी आर्थिक दृष्टि से देश की मजबूत की। तो निश्चित तौर पर हम सबके लिए बड़ी दुखद घड़ी है। मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए संवेदना व्यक्त करता हूं, और निश्चित तौर पर पार्टी के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। धन्यवाद भजनलाल जाटव जी हमसे बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति है, जिसकी शायद ही कोई पूर्ति हो पाएगी, और हर किसी के लफ्जों में, हर किसी के शब्दों में आप यही सुनेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट, उन्होंने
शोक प्रकट किया है। फ्यू पीपल इन पॉलिटिक्स इंस्पायर द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट सरदार मनमोहन सिंह जी डिड। His honesty will always be an inspiration for us, and he will forever stand tall among those who truly love his country as someone who remained steadfast in the commitment to serve the nation। जिस तरीके से देश की उन्होंने सेवा की है, शायद ही वो कोई कर पाए। ये शब्द प्रियंका गांधी वाड्रा के। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने पहले ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी साझा की थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। अपनी संवेदना उन्होंने प्रकट की थी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट और ये सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट राहुल गांधी की तस्वीर के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप देख रहे हैं। उन्होंने भी अपनी संवेदनाओं को डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए साझा किया है। देश शोकाकुल है, हर कोई याद कर रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को और उनके कार्यकाल को, क्योंकि अपने कार्यों के जरिए ही डॉक्टर मनमोहन सिंह सदा सदा के लिए हमारे बीच जीवित रहने वाले हैं।